बार हाजिर हूं दोपहर 11 बजे की तमाम छोटी बड़ी हम खबर के साथ और सीधा रुख करते एक बड़ी खबर का, जिसमें रांची से बड़ी खबर ये कि पूजा सिंघल और सुमन सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई है। 5 जुलाई तक के लिए बढ़ाई गई है दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों की कोर्ट में पेशी हुई और अब तक 14 दिनों तक ईडी पूजा सिंघल से पूछताछ कर चुकी है। सुमन कुमार से 13 दिनों तक ईडी ने इस दौरान पूछताछ की थी, लेकिन अब दोनों जेल में न्यायिक हिरासत में और एक बार फिर से न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, बहुत बड़ी खबर। इस मामले को लेकर ईडी ने जिस तरीके से छापेमारी से कार्रवाई की शुरुआत की थी, लगातार पूछताछ का दौर चला और उसके बाद से इसका अंजाम कुछ इस कदर हुआ कि पूजा सिंघल और सीएस सुमन सिंह दोनों जेल भेजे गए और उनके न्यायिक हिरासत की अवधि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही थी, लेकिन उससे पहले इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि ये जो पेशी हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी, वर्चुअल माध्यम से इस पर सुनवाई हुई और उसके बाद 5 जुलाई तक के लिए उनके न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी और हमारे सहयोगी दीपक इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ गए। दीपक, पूरी जानकारी चाहेंगे, किस तरह की दलीलें दी गई, कैसे सब कुछ हुआ? जी बिल्कुल पंकज, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीएस सुमन कुमार सिंह की जो न्यायिक हिरासत की अवधि था वो आज समाप्त हो रहा था। लिहाजा दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया और ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेशी के दौरान उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी है, यानी कि अब 5 जुलाई तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। पूजा सिंघल जो प्रकरण का जो मामला है 6 मई से ईडी के द्वारा जो कार्रवाई शुरू हुई है जो अब तक जारी है। 6 मई से 2 दिनों तक लगातार 6 और 7 मई को ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी। पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा और सीएस सुमन कुमार सिंह के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और सीएस सुमन कुमार सिंह के जो ठिकानों पर से ईडी ने एक भारी भरकम मोटी रकम बरामद भी किया था और इस मामले में सबसे पहले सीएस सुमन कुमार सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था ईडी ने और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेशी किया था और पेशी के बाद उन्हें लगातार 3 बार जो है कि रिमांड की अवधि बढ़ाकर उनसे पूछताछ की गई थी, यानी कि कुल मिलाकर 13 दिनों तक उनसे पूछताछ की गई थी और उस पूछताछ में कई खुलासे भी हुए थे। उसके बाद पूजा सिंघल को भी एफआईआर दर्ज किया गया था उसको और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था और पेशी के बाद उन्हें रिमांड पर लेकर के उनसे 14 दिनों तक पूछताछ की गई थी, जिसके बाद उनसे पूछताछ के दौरान कई खुलासे भी हुए थे, कई राज पूजा सिंघल ने भी ईडी के सामने उलझा था। तो इसके बाद से जो बातें सामने आई उसके आधार पर कई अलग अलग जिलों के डीएमओ से पूछताछ हुई। उसके बाद से फिर अलग अलग कई ठिकानों पर अलग अलग लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई और छापेमारी के बाद कई लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है और अभी भी वो पूछताछ अभी भी जारी है। तो कहीं ना कहीं ईडी की जो कार्रवाई 6 मई से शुरू हुई थी वो अब तक जारी है और जिस तरह से बातें सामने आई है कि जो खास तौर पर अगर बात करें पूजा सिंघल की, तो पूजा सिंघल के पति जो अभिषेक झा है उनके जो अस्पताल बना है पल्स अस्पताल, उसमें जो एक मोटी रकम की जो लागत लगी है उस पूरा स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और जो अस्पताल का जो इंस्ट्रूमेंट होता है तमाम उपकरण को खरीदने में जितना भी लागत लगी है उन लागत में सबसे अधिक पूजा सिंघल का ही पैसा लगा है। तो अब तक जो पूजा सिंघल अलग अलग जिलों में डीसी रही है, अलग अलग विभागों में सचिव के पद पर वो सेवा दी है, तो इस दौरान उन्होंने किस तरह से उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित किया है, इन तमाम चीज़ों की पूछताछ हुई है और उसके बाद जिस तरह से बात ये जो कार्रवाई तो लगातार जारी है। ये जानना चाहेंगे दीपक कि मतलब जब आज सुनवाई हुई, पेशी जब हो रही थी, मतलब विरोध, आग्रह या दलील क्या, मतलब किसकी ओर से क्या कुछ कहा गया जिसके बाद से सब कुछ हुआ? ये देखिए ये नेचुरल ये है कोर्ट की प्रक्रिया है कि कोई भी एक्यूज्ड को जब हिरासत में लिया जाता है तो उसके जब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो 14 दिनों के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। तो यही वजह है कि उन्हें कोर्ट में 14 दिनों के बाद उन्हें पेश किया जाना होता है। तो आज उन्हें का जब अवधि वो समाप्त हो रहा था तो उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इसमें किसी तरह कोई दलील की बातें नहीं थी, चूँकि अब तक उनके द्वारा पूजा सिंघल या सीएस सुमन कुमार सिंह जो जेल में बंद है उनके द्वारा अभी तक कोई जमानत की अर्जी भी कोर्ट में नहीं दिया गया है जिसके आधार पर डिफेंस की तरफ से कोई बहस किया जा सके। तो अब तक ये बात सामने आई नहीं है। हाँ, ये बात जरूर सामने आ रही है कि चूँकि 60 दिनों के अंदर ईडी को चार्जशीट दाखिल करना होगा, तो ऐसी परिस्थिति
परिस्थिति में ईडी जल्द से जल्द इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर सकता है और चार्जशीट 60 दिनों के अंदर ही दाखिल करना होगा। अगर 60 दिन तक अगर चार्जशीट दाखिल नहीं करता है तो कहीं ना कहीं पूजा सिंघल और सीएस सुमन कुमार सिंह को इसका लाभ मिल सकता है। तो ईडी कभी नहीं चाहेगा कि इसका लाभ उन्हें मिले। तो ऐसी परिस्थिति में यह संभावना जताई जा रही है कि जल्द से जल्द ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल किया जाएगा। तो अभी जो अरेस्टिंग हुआ है उसका लगभग 45 दिन लगभग हो रहा है और अब 15 दिन और बचा हुआ है। तो 15 दिनों में जो पूछताछ हो रही है उसमें भी कई खुलासे हो सकते हैं। तो तमाम चीज़ों का जो सबूत है वो इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि सबूत के आधार पर ही चार्जशीट दाखिल करेगा ईडी। तो एक ठोस सबूत के साथ ईडी चार्जशीट दाखिल करेगा और चार्जशीट दाखिल जब होगा उसके बाद फिर इस मामले की सुनवाई होगी, चूँकि उसके बाद आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होगा। तो उससे पहले डिस्चार्ज पिटीशन भी इन लोगों के द्वारा कोर्ट में दिया जा सकता है। तो तमाम प्रक्रिया है वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत चलेगा। लेकिन 6 मई को जब पहली बार हिरासत में ले गई थी तब से 60 दिन होता चार्जशीट दायर करने के लिए, या फिर जब से न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है? जब से अरेस्टिंग हो जाता है किसी भी एक्यूज्ड को तो उसके बाद से 60 दिनों का अवधि में उन्हें 60 दिन के अंदर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करना होता है। अगर 60 दिन के अंदर वो चार्जशीट अगर दाखिल नहीं करते कोई भी एक्यूज्ड किसी भी मामले में, तो उसका लाभ उन्हें मिल सकता है। जमानत की अर्जी कोर्ट में देगा तो वो जमानत का भी लाभ ले सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में कभी नहीं चाहेगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि उन्हें लाभ मिले। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये देखना होगा कि चूंकि 45 दिन का अवधि इन लोगों का हो गया है लगभग, तो ये 14 दिन जो न्यायिक हिरासत के बहुत ही क्रूशियल हो गए के लिए कुल मिलाकर, ये जो 14 दिन अब जो है जो बड़े हैं हिरासत की अवधि। जी बिल्कुल, जो 15 दिन का जो अभी लगभग समय बच रहा है तो 15 दिनों में जो है कि चार्जशीट दाखिल करेगा। लेकिन सबसे अहम बात होगा, चूंकि ईडी की तरफ से अब तक ये खुलासा नहीं किया गया है कि जितने भी अभी तक पूछताछ हुई है, जो कार्रवाई हुई है लगभग 1 माह से अधिक समय तक लगभग इस मामले में कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है, तो इसमें क्या कुछ खुलासे हुए हैं ईडी के द्वारा अब तक नहीं की गई। लेकिन चार्जशीट जब दाखिल करेगा तो उसमें देखने वाली बात होगा किन किन ठोस सबूतों के साथ चार्जशीट दाखिल कर रहा है। तो उसी के आधार पर पता चलेगा कि आखिर इस मामले में अब तक जो कार्रवाई द्वारा की गई है उसमें क्या कार्रवाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आपने पूरी तफसील से पूरी जानकारी दी, हर एक चीजों को आपने बताया किस तरीके से एक रूटीन प्रोसेस के तहत एक नेचुरल एक प्रक्रिया होती है जिसमें न्यायिक हिरासत की अवधि चूंकि खत्म हो चुकी थी, इसलिए एक बार दोबारा से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और इसके बाद फिर से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।